ओम शांति। 19 जून 2025। आज का पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो, तुम्हारे में कोई आसुरी गुण नहीं होने चाहिए, अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी है। आप संगमयुगी ब्राह्मण बच्चों को निश्चय और नशा है कि अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। संगम पर हम ट्रांसफर हो रहे हैं, आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद बन 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। इससे भारी कोई वस्तु होती नहीं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अक्सर करके मनुष्य शांति को पसंद करते हैं। घर में अगर बच्चों की खिटखिट है तो अशांति रहती है। अशांति से दुख भासता है, शांति से सुख भासता है। वैसे तुम भी समझ सकते हो, बरोबर ईश्वरीय औलाद और आसुरी औलाद। अभी तुम मीठे बच्चे समझते हो, हम ईश्वरीय संतान हैं, ये पक्का निश्चय है ना। तुम ब्राह्मण समझते हो, हम ईश्वरीय संप्रदाय स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। हरदम वो खुशी रहनी चाहिए। तारांकन बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति से समझते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो, बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। वो हमारा बहुत मीठा बाप है, हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनाते हैं। इससे भारी वस्तु कोई होती नहीं, ये समझ रखनी चाहिए। हम ईश्वर बाप से पढ़ रहे हैं दैवी औलाद बनने के लिए, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा सिर्फ कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। तारांकन बाप आए ही हैं सबको ले जाने। ईश्वरीय औलाद हैं तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप कहते रहते हैं, बच्चे, अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ। हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं ना। यहाँ हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। ब्रदर्स को आपस में कभी लून पानी नहीं होना चाहिए। यहाँ तो बाप से भी लून पानी होते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे लून पानी हो जाते हैं। माया कितनी जबरदस्त है। सतयुग में सब कर्मेंद्रियां वश में रहती हैं। कर्मेंद्रियों की कोई चंचलता नहीं होती है। न मुख की, न हाथ की, न कान की, कोई भी चंचलता की बात नहीं होती। वहां कोई भी गंध की चीज होती नहीं। यहाँ योग बल से कर्मेंद्रियों पर जीत पाते हो। कर्मेंद्रियों को वश करना है, अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। टाइम बहुत थोड़ा है, ये भी बच्चों को समझाया गया है। उन्हों का है साइंस बल, तुम्हारा है साइलेंस बल। बच्चे, बस आप वरदानी मूर्त बनने ही वाले हो, अर्थात आपके हर बोल और संकल्प सिद्ध होने ही वाले हैं। परंतु उससे पहले आपको फुल नॉलेजफुल होना पड़ेगा। अर्थात आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि मेरे अंदर हर तरह की आत्मा के लिए सूक्ष्म रीति स्नेह और सहयोग देने की भावना हो, ताकि वो अपना हिसाब किताब सहज रीति चुकतू कर अपनी मंजिल पर पहुंच सके। आप इंस्टेंट किसी भी आत्मा पर उनके कर्म के अकॉर्डिंग कोई भी स्टैंप नहीं लगाओ। अर्थात ये पागल है, ये ठीक नहीं हो सकता, ये धोखेबाज है या ये विकारी है। इस तरह किसी भी आत्मा के बारे में आपके अंदर संकल्प ना आए, क्योंकि ये हिसाब किताब क्लियर करने का कहो या क्लाइमैक्स पीरियड कहो, ऐसा समय होने के कारण आत्माएं भिन्न भिन्न पार्ट प्ले कर रही हैं, चाहे वो अंदर खाते इंटरनली ऐसी नहीं है। देखो, बाप भी तो आपकी सारी कर्म कहानी जानता था, फिर भी बाप ने आप बच्चों को भी पहचान, आप बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि बाप जानता था कि बच्चों पर समय और वातावरण का प्रभाव है। साथ ही साथ इन्हें हर तरह से अनुभवी मूर्त भी बनना है। इस कारण बाप ने आपको अपनाया। देखो बच्चे, बाप त्रिकालदर्शी है, बाप सब जानता है, परंतु साथ ही साथ बाप के अंदर अर्थात स्वाभाविक ही बाप को हर बच्चे को देख रहम और प्रेम आता है, जिस कारण बाप को बच्चे के कर्म ना दिख उनके प्रति शुभ और कल्याण की भावना ही निकलती है, जो बच्चों को आगे बढ़ाने के निमित्त बन जाती हैं। इस तरह हर आत्मा के बुरे कर्मों को जानते हुए भी आपकी पहली भावना रहम और कल्याण की हो, फिर उनके कर्मों को देखो, क्योंकि पहले संकल्प का ही प्रभाव पड़ता है। इसलिए बाप आपके नेचुरल स्वभाव को परिवर्तन करने की पढ़ाई आपको पढ़ा रहा है। और माया और प्रकृति भी इनडायरेक्ट वे से बाप की सहयोगी ही बन गई है, जिससे आप परिपक्व बनते जा रहे हो। बस बच्चे, इस समय आप फुल पावरफुल रहो और इस कार्य को संकल्प से सहज समझो, अर्थात स्वयं को बाप की सीट पर ही सेट समझो, फिर तो कार्य संपन्न हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। मुख्य बिंदुओं की गहरी व्याख्या। 1. ईश्वरीय औलाद बने हो, तुम्हारे में कोई आसुरी गुण नहीं होने चाहिए, अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी है। गहरी व्याख्या। बाबा इस बिंदु के माध्यम से ब्राह्मण बच्चों को उनकी नई पहचान और जिम्मेदारी का बोध करा रहे हैं। ईश्वरीय औलाद बनने का अर्थ है कि आत्मा ने स्वयं को परमपिता परमात्मा से जोड़ा है और अब उसके अंदर दैवी गुण विकसित होने चाहिए। आसुरी गुण जैसे क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि पुरानी दुनिया के प्रभाव हैं, जिन्हें अब छोड़ना है। अपनी उन्नति करनी है का मतलब है कि यह एक सतत प्रक्रिया है, जहां आत्मा को अपने अंदर निरंतर सुधार लाना है, ज्ञान को आत्मसात करना है और गुणों को धारण करना है। गफलत नहीं करनी है का अर्थ है कि इस पुरुषार्थ में आलस्य या लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि समय कम है और लक्ष्य बहुत बड़ा है। ये एक सक्रिय और जागरूक प्रयास की मांग करता है। 2. आप संगमयुगी ब्राह्मण बच्चों को निश्चय और नशा है कि अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। गहरी व्याख्या। यह बिंदु ब्राह्मण जीवन के आधार, निश्चय, विश्वास और नशा एहसास उत्साह पर प्रकाश डालता है। संगम युग वह विशेष समय है जहां आत्माएं परमपिता परमात्मा द्वारा शिक्षित होकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया स्वर्ग में ट्रांसफर होती हैं।
यह ईश्वरीय संप्रदाय का हिस्सा बनने का अर्थ है कि आत्मा अब दिव्य परिवार का सदस्य है और उसे यह दृढ़ विश्वास है कि वो अब स्वर्गवासी विश्व के मालिक बनने जा रही है। यह केवल एक कल्पना नहीं बल्कि एक अटल सत्य है जो इस समय की पढ़ाई का परिणाम है। यह नशा ही उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर और खुश रखता है। 3. अशांति से दुख भासता है, शांति से सुख भासता है। गहरी व्याख्या, यह एक सार्वभौमिक सत्य है जो बाबा ने यहाँ दोहराया है। अशांति मन की वह अवस्था है जहाँ विचार, भावनाएं और परिस्थितियां अस्थिर होती हैं, जिससे दुख और बेचैनी का अनुभव होता है। इसके विपरीत शांति मन की वह स्थिर और शांत अवस्था है जहाँ सुख, संतोष और स्थिरता का अनुभव होता है। बाबा हमें ये समझाते हैं कि बाहरी परिस्थितियों से अधिक महत्वपूर्ण हमारी आंतरिक मनस्थिति है। जब हम ईश्वरीय ज्ञान और योग के माध्यम से आंतरिक शांति प्राप्त करते हैं तो हम हर परिस्थिति में सुख का अनुभव कर सकते हैं। ये हमें अपनी मनस्थिति को नियंत्रित करने और शांत रहने के महत्व पर जोर देता है। 4. तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो, बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। वो हमारा बहुत मीठा बाप है। हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनाते हैं। इससे भारी वस्तु कोई होती नहीं, ये समझ रखनी चाहिए। गहरी व्याख्या, इस बिंदु में बाबा अपने बच्चों को उस महान कार्य की याद दिलाते हैं जो वो कर रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना। ये एक ऐसा कार्य है जो केवल परमपिता परमात्मा ही कर सकते हैं। उन्हें बहुत मीठा बाप कहना उनके प्रति प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता को दर्शाता है। हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनाते हैं। यह उस अविनाशी वर्षा विरासत की ओर इशारा करता है जो उन्हें इस समय मिल रही है। यह 21 जन्मों का स्वर्गीय सुख जो दुनिया में किसी भी भौतिक वस्तु से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, इस ज्ञान का सबसे बड़ा आकर्षण है। यह समझ हमें पुरुषार्थ में दृढ़ रहने और इस श्रेष्ठ प्राप्ति को हमेशा याद रखने के लिए प्रेरित करती है। 5. कर्मेंद्रियों को वश करना है, अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। टाइम बहुत थोड़ा है, ये भी बच्चों को समझाया गया है। उन्हों का है साइंस बल, तुम्हारा है साइलेंस बल। गहरी व्याख्या, ये बिंदु ब्राह्मण जीवन में कर्मेंद्रिय जीत के महत्व को उजागर करता है। कर्मेंद्रियां जैसे आंखें, कान, मुंह, हाथ, पैर अक्सर माया के वश होकर गलत कर्मों में लिप्त हो जाती हैं। इन पर विजय पाना ही सच्चा पुरुषार्थ है। अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है का अर्थ है कि ये कोई दिखावटी या सतही प्रयास नहीं बल्कि गहन और समर्पित प्रयास होना चाहिए। टाइम बहुत थोड़ा है, ये हमें समय की कीमत और आपातकाल की याद दिलाता है ताकि हम आलस्य न करें। यहाँ साइंस बल, वैज्ञानिक शक्ति और साइलेंस बल, मौन शक्ति के बीच एक महत्वपूर्ण तुलना की गई है। दुनियावी लोग साइंस बल से प्रकृति को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, जबकि ब्राह्मण बच्चे साइलेंस बल यानी योग बल और मन की एकाग्रता से अपनी इंद्रियों और स्वयं पर विजय प्राप्त करते हैं। यह साइलेंस बल ही उन्हें विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बनाता है। 6. आप इंस्टेंट किसी भी आत्मा पर उनके कर्म के अकॉर्डिंग कोई भी स्टैंप नहीं लगाओ, अर्थात ये पागल है, ये ठीक नहीं हो सकता, ये धोखेबाज है या ये विकारी है। गहरी व्याख्या, ये बहुत महत्वपूर्ण नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा है। बाबा हमें किसी भी आत्मा को उसके बाहरी कर्मों या व्यवहार के आधार पर तुरंत जज न करने की सलाह देते हैं। कोई भी स्टैंप नहीं लगाओ का अर्थ है कि हमें किसी के लिए भी नकारात्मक धारणा या लेबल नहीं बनाना चाहिए। यह आत्माओं के प्रति करुणा और समझ विकसित करने की बात है। बाबा समझाते हैं कि ये हिसाब किताब क्लियर करने का या क्लाइमैक्स पीरियड है जहां आत्माएं अपने पुराने कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न पार्ट प्ले कर रही हैं। वे अंदर से वैसी नहीं हो सकती जैसी वे बाहर से दिखती हैं। यह हमें दूसरों के प्रति सहनशीलता, क्षमा और अतीन्द्रिय प्रेम रखने की प्रेरणा देता है, क्योंकि हम सभी अपनी अपनी यात्रा पर हैं और माया के प्रभाव में हैं। हमें याद रखना चाहिए कि बाप ने भी हमें हमारी कर्म कहानी जानते हुए भी अपनाया और पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि वो समय और वातावरण के प्रभाव को समझते थे। 7. इस तरह हर आत्मा के बुरे कर्मों को जानते हुए भी आपकी पहली भावना रहम और कल्याण की हो, फिर उनके कर्मों को देखो, क्योंकि पहले संकल्प का ही प्रभाव पड़ता है। गहरी व्याख्या, यह बिंदु ब्राह्मण जीवन की एक सर्वोच्च अवस्था को दर्शाता है जहां हम दूसरों के बुरे कर्मों या कमजोरियों को जानते हुए भी उनके प्रति सबसे पहले रहम और कल्याण की भावना रखते हैं। ये परमार्थ की भावना है। बाबा कहते हैं कि पहले संकल्प का ही प्रभाव पड़ता है। इसका अर्थ है कि हमारे मन में उत्पन्न होने वाला पहला विचार ही हमारी प्रतिक्रिया और ऊर्जा को निर्धारित करता है। यदि हमारा पहला संकल्प रहम और शुभ भावना का है तो वो आत्मा के लिए कल्याणकारी ऊर्जा उत्पन्न करेगा, भले ही उसके कर्म बुरे क्यों न हों। ये हमें अपने संकल्पों पर नियंत्रण रखने, उन्हें सकारात्मक और शक्तिशाली बनाने का अभ्यास कराता है। यह दर्शाता है कि हमारा प्राकृतिक स्वभाव अब स्वार्थ से हटकर सर्व के कल्याण में परिवर्तित हो रहा है, जैसा कि स्वयं बाप का स्वभाव है। माया और प्रकृति भी इस परिवर्तन में अप्रत्यक्ष रूप से हमारी सहयोगी बन जाती है, जिससे हम परिपक्व बनते हैं।